विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में काफ़ी कुछ हमने जानने का प्रयास किया है, लेकिन यह परमात्मा के ज्ञान को जानने के लिए कुछ भी नहीं है। परमात्मा अनंत है, उसका ज्ञान भी अनंत है और आत्मा अल्पज्य है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सर्व विद्या युक्त है। इसी प्रकरण में आज हम आर्य समाज का जो ईश्वर के विषय में बताया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए, परमपिता परमात्मा के गुणों को जानने के लिए, कर्म और स्वभाव को जानने के लिए दूसरे नियम में कुछ शब्दों को दिया है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। यह आर्य समाज का दूसरा नियम है, जिसमें ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के बारे में स्वामी जी ने बहुत ही अपनी प्रज्ञाकारितम भरा बुद्धि से प्राप्त करके परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए यह नियम में दे रखा है। अब इसको हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के विषय में पहला शब्द दिया आर्य समाज के दूसरे नियम में कि ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य शब्द आया है, फिर चित्त आया है, फिर आनंद स्वरूप है। सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता, परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में भी वैसे ही है जैसे इस सृष्टि के होने पर नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा नित्य है। सृष्टि जब नहीं है तब भी परमात्मा है, सृष्टि जब है तब भी परमात्मा है, और वह परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, शरीरधारी भी नहीं है, माता के गर्भ में नहीं आता, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न उसकी कोई प्रतिमा हो सकती है, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, यह कोई शरीरधारी नहीं बना सकता, किसी भी शक्ति से नहीं बना सकता, क्योंकि शरीरधारी जो होगा वह सृष्टि बनने के बाद ही होगा। सृष्टि बनने से पहले कोई शरीरधारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह शरीर बैठेगा कहाँ, टिकेगा कहाँ, इसलिए यह असंभव है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि वह परमात्मा सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं है। जैसे हम सभी आत्माओं को शरीर मिले हुए हैं, आत्मा किसी भी रूप में हो सकती है। बहुत से शरीर हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और जानेंगे तो भी छूट जाएंगे बहुत सारे शरीर। जीव जंतु कीट पतंगों से लेकर हाथी तक जितने भी शरीर हैं, चाहे मनुष्य जाति में है, पशु जाति में है, पक्षी जाति में है, और जलचर, नभचर, ये जितने भी हैं, थलचर, इनमें बहुत प्रकार दिए गए हैं। आज के भौतिक विज्ञान में भी यह बातें समझाई जाती हैं। भौतिक विज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक यह आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान होता है और यह सुख का आधार है। सुख का आधार वह भी है, लेकिन वह पूर्ण सुख का नहीं है। वह साधनों को प्राप्त करा देता है जो भौतिक विज्ञान है, और आध्यात्मिक जो विज्ञान है वह साध्य के अंदर शांति और सुख उत्पन्न करता है, उन्नति की ओर बढ़ाता है, और परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावना उत्पन्न कराता है। भौतिक विज्ञान परमात्मा के प्रति भावना उत्पन्न नहीं करा सकता, और नहीं कराता है। वह भौतिक साधनों को प्राप्त करा देता है, धन ऐश्वर्यों को प्राप्त करा देता है। तो वह परमात्मा
जो सत है, जिसका कभी भी विनाश नहीं है, जो सृष्टि के पूर्ण होने पर, सृष्टि के काल को पूरा होने पर जब प्रलय काल होता है तब भी विद्यमान है, तब आत्मा भी विद्यमान है और मूल रूप में प्रकृति भी विद्यमान रहती। तीनों चीज विद्यमान हैं और इन तीनों के बिना निर्माण नहीं हो सकता। और यह निर्माण करने वाला उस समय कौन हो सकता है? क्योंकि आत्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है और मूल रूप में प्रकृति जड़ भी मौजूद है, उसमें चेतनता नहीं है। मूल रूप में जो प्रकृति है उसमें चेतनता लाने का कार्य जो हम सभी आत्माएं हैं यह अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञानी हैं, इन्हें ज्ञान सीखना पड़ता है। लेकिन परमपिता परमात्मा के विषय में आया है कि वह पूर्ण ज्ञानी है, सर्वत्र है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। वह परमात्मा अपने सामर्थ्य से सृष्टि को उत्पन्न करता है, वही उसका सामर्थ्य होता है। जैसे आत्मा के सामर्थ्य से, आत्मा के गुणों से, आत्मा की अल्पज्ञता से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है और वह ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत इस शरीर की वृद्धि और अन्य साधनों की वृद्धि और अपने शरीरों की वृद्धि करता है। जैसे मनुष्य से देवत्व, देवत्व से ऋषित्व और ऋषित्व से मोक्ष, इस प्रकार की उन्नति आत्मा प्राप्त करता रहता है और फिर परमपिता परमात्मा के आधार से आनंद में, मोक्ष में रहता है। क्योंकि मोक्ष में शरीर की आवश्यकता नहीं है, वहाँ संकल्प मात्र से आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं उनसे सभी सुखों को प्राप्त करता है। वह परमात्मा हमेशा सत है, आत्मा भी सत है, इसका भी विनाश नहीं होता, और प्रकृति भी सत है, उसका भी विनाश नहीं होता है। बस फर्क इतना है कि आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, प्रकृति केवल जड़ है जो स्वयं कुछ नहीं कर सकती। आत्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह सृष्टि का निर्माण कर सके। हाँ, परमपिता परमात्मा में ही वह सामर्थ्य है जो अनंत है, जिस परमात्मा में आज भी सृष्टि 1/4 भाग में है और 3/4 में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा वेद मंत्र से ज्ञात होता है, क्योंकि वेद ही ईश्वर की वाणी है। जब परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का विज्ञान पूर्वक निर्माण करते हैं तो वह विज्ञान परमात्मा के पास है, वह ज्ञान उसके पास है। क्योंकि सर्व विद्या युक्त वाला गुण यदि है, पूर्ण ज्ञान का यदि गुण है तो वह परमात्मा में है, आत्मा में नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञान आत्मा को नहीं हो सकता, अल्प ज्ञान होगा, वो भी सीखने के बाद होगा, सीखना पड़ेगा। और प्रकृति तो जड़ है, वह स्वयं बन नहीं सकती, आत्मा का इतना सामर्थ्य नहीं है। तो यह वेद द्वारा परमात्मा की वाणी, वेद के ज्ञान से जो ऋषियों ने साक्षात्कार करने के उपरांत हम सभी को मार्ग दिया है, जिनके मार्ग पर चलकर हम राज्य आदि ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हीं मार्ग पर चलकर हमें यह ज्ञात हुआ, विद्वानों के ज्ञान से पता चलता है, जो विद्वान हैं, वेदविद हैं, कि इस सृष्टि के रचने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह केवल एक परमपिता परमात्मा है, जो सभी के शरीरों का निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माण करता है, इसको नियम में चलाता है, नियम पूर्वक सभी के शरीरों को। ऐसा नहीं कि किसी देश के मनुष्य के शरीर अलग, दूसरे देश के मनुष्यों के शरीर अलग, तीसरे देश के मनुष्यों के शरीर अलग। मनुष्यों का शरीर पूरे भूमंडल पर आंतरिक संरचना से एक जैसा है। ऐसे ही पशुओं का शरीर है, पशुओं का शरीर भी आंतरिक संरचना से एक जैसा है। एक देश का डॉक्टर दूसरे देश के किसी भी शरीरधारी को, चाहे मनुष्य हो या पशुओं का डॉक्टर हो, इलाज आसानी से कर सकता है, क्योंकि आंतरिक संरचना सभी एक जातियों की एक जैसी है। इसलिए मनुष्य जाति सबकी एक है, फिर जाति पशु जाति, पक्षी जाति, वृक्ष जाति, ये सब जातियां हैं। इन जातियों के अंदर के अवयव एक जैसे हैं
और एक जैसे उसी के होंगे जिसका बनाने वाला भी एक ही होगा, और वह एक सत्य है, केवल उसका विनाश नहीं है। आज हमने सत्य के विषय में जाना, आगे चित्त और आनंद इस विषय को रखा जाएगा। ओम शम।